ये गेम 1971 में इस्टोनिया में खेली गई थी। तो मिखाइल ताल व्हाइट पीसीस के साथ है और ब्लैक के साथ मैग्मार सूरेन। तो ताल ने शुरुआत की थी नाइट F3 से, रेटी ओपनिंग, D5, C4, रेटी गैम्बिट। तो ब्लैक ने इस पॉन को एक्सेप्ट किया, D टेक्स C4, E3, नाइट टू F6, बिशप टेक्स C4, E6, D4, C5 और ताल ने कैसल किया किंग साइड, बिशप टू E7, क्वीन टू E2 और ब्लैक ने भी कैसल किया, D टेक्स C5, बिशप टेक्स C5, E4 और बिशप के डायगोनल को ओपन किया, नाइट टू C6, E5 और प्रेशर अभी नाइट पर है, नाइट टू D5, बिशप टू D3, G6 और इस बिशप के टारगेट को कट किया, बिशप टू H6 और ताल ने रुक पर प्रेशर बनाया। तो रुक के पास सिर्फ एक ही मूव है, रुक टू E8, नाइट B टू D2, नाइट टू D4 और क्वीन पर प्रेशर बनाया और साथ में नाइट एक्सचेंज की ऑफर है। तो ताल ने इस नाइट को एक्सेप्ट किया, नाइट टेक्स नाइट, बिशप टेक्स नाइट, नाइट टू F3 और बिशप पर प्रेशर है, क्वीन टू B6 और बिशप पर सपोर्ट बनाया और साथ में टारगेट इस पॉन पर है। बिशप से लेने जाते हैं तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि रुक B1 पर आ जाएगा और बिशप पिन हो जाएगा। तो ताल ने कंटिन्यू किया बिशप टू B5 करके और रुक पर प्रेशर बनाया और ये स्क्वायर बिशप से कवर है। तो रुक के पास एक ही मूव है और साथ में बिशप आने के बाद अभी क्वीन नहीं आ पाएगी। तो ब्लैक ने पहले अपने रुक को बचाया, रुक टू D8, नाइट टेक्स D4 और बिशप को एक्सचेंज करवा लिया ताल ने, क्वीन टेक्स नाइट, बिशप टू G5 और वापस रुक पर प्रेशर बनाया और ये स्क्वायर कवर है बिशप से, रुक टू F8, रुक F2, D1 और क्वीन पर प्रेशर है। तो ब्लैक ने अपनी क्वीन को B6 पर मूव किया, रुक A टू C1, A6 और बिशप पर प्रेशर है और आप देख सकते हैं कि ब्लैक का रुक और बिशप फंसा हुआ है, बिशप टू A4, क्वीन टू A5 और वापस बिशप पर प्रेशर बनाया। तो ताल ने बिशप टू B3 करके कंटिन्यू किया, बिशप टू D7 और आखिर में बिशप को डेवलप किया, क्वीन टू F3 और टारगेट कहाँ पर है, लेकिन नाइट से कवर है ये स्क्वायर, तो थोड़ी देर लग सकती है। तो ब्लैक ने कंटिन्यू किया रुक F2 C8 करके और रुक एक्सचेंज की ऑफर है। तो वीडियो पॉज करके सोचिए कि ताल ने क्या मूव किया होगा। तो ताल ने इस नाइट को ले लिया अपने बिशप से और इस मूव के बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया क्योंकि टारगेट साफ है, इस नाइट को एलिमिनेट करवाना था ताल को और क्वीन अभी आ पाएगी F6 पर, लेकिन ब्लैक इस बिशप को नहीं ले पाएगा क्योंकि क्वीन F6 के बाद आप देख सकते हैं कि बिशप भी आ जाएगा H6 पर और डायरेक्ट चेकमेट की थ्रेट होगी और ब्लैक यहाँ से अपनी क्वीन को ले आता है, क्वीन एक्सचेंज की ऑफर देता है। तो भी यहाँ से रुक टेक्स रुक और क्वीन तो पिन है, तो इस रुक को रुक से लेते हैं। तो यहाँ से ताल अपनी क्वीन को एक्सचेंज करवा सकते हैं और फिर ताल को एक रुक एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो एंड गेम में जाकर ब्लैक को रिजाइन करना ही पड़ता और क्वीन से भी लेते हैं। तो यहाँ से बिशप टू H6 और डायरेक्ट चेकमेट की थ्रेट है, तो यहाँ से बचा नहीं जा सकता। ब्लैक अपनी क्वीन को एक्सचेंज करवाने के लिए लाता है लेकिन चेकमेट आ रहा है और ब्लैक अपने रुक को एक्सचेंज करवा लेता है। तो रुक टेक्स रुक और वापस थ्रेट वही है और ब्लैक अपनी क्वीन को B4 पर लाता है ताकि यहाँ पर ला पाए
लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्वीन को लाते हैं तो क्वीन जा रही है, तो चेकमेट को बचाने के लिए क्वीन देनी पड़ेगी। और ब्लैक पहले ही एक्सचेंज करवा लेता है अपने रुक को, तो भी रुक टेक्स रुक, और वापस लाता है रुक को, तो भी रुक टेक्स रुक चेक, और फिर बिशप टेक्स रुक के बाद यहाँ पर थ्रेट चेकमेट की है, डायरेक्ट बैक रैंक चेकमेट की। तो पहले ताल अपने बिशप को बचा सकते हैं ताकि बीच में ला पाए बिशप को, और फिर ब्लैक मटेरियल में डाउन हो ही जाता। तो बिशप टेक्स नाइट के बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया।